वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश देगा। बुधवार को शीर्ष अदालत इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय सुना सकती है। बताया जा रहा है कि इस कमेटी का नेतृत्व शीर्ष अदालत के ही कोई एक सेवानिवृत्त जज कर सकते हैं। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली यह कमेटी 5 जनवरी को पीएम मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक मामले की जांच करेगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कमेटी के गठन से संबंधित आदेश देगी। अगली खबर, गांव में निकलेगा रथ, होगी ऑन द स्पॉट पढ़ाई। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का रथ निकलेगा। 100 दिनों तक चलने वाली रीडिंग कैंपेन के लिए हर जिले में एक गाड़ी को रथ का रूप दिया जाएगा। इस रथ में सभी उम्र के बच्चों के लिए किताबें, बरखा, पंख पत्रिका, FLN की किताबें समेत पुस्तकालय की किताबें भी रहेगी। ये रथ वैसे इलाकों में जाएगा जहां के बच्चे स्कूलों में डिजिटल रूप से नहीं जुड़ सके हैं। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अगली खबर, 15 के बाद नहीं खुलेंगे स्कूल, अब स्कूलों से ही ऑनलाइन कक्षाएं, SOP जारी। राज्य के हाई और +2 स्कूलों से ऑफलाइन की तर्ज पर ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी। ऑफलाइन क्लास के दौरान शिक्षक जिस प्रकार स्कूलों में बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे थे, उसी प्रकार ऑनलाइन में शिक्षक स्कूल से ही पढ़ाएंगे और बच्चे घर पर रहकर पढ़ेंगे। इसके लिए सभी स्कूलों को रूटीन तैयार करने को कहा गया है। शिक्षक क्लासवार व विषयवार रूटीन तैयार करेंगे और उसी अनुसार बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही जारी अधिसूचना में कहा गया है कि व्हाट्सएप और DigiSath के माध्यम से कंटेंट दिए जा रहे हैं। जो शिक्षक या छात्र छात्रा अभी भी इसमें जुड़ नहीं सके हैं, उनकी पहचान करते हुए अविलंब जोड़ा जाए। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना का केस कम होता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 4719 नए केस पूरे राज्य में सामने आए, जिसमें सबसे अधिक राजधानी रांची में 1592 आया, जबकि दूसरे नंबर पर जमशेदपुर रहा जहां 1160 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। इस तरह झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,86,773 हो चुकी है। वहीं कोरोना से राज्य भर में 4 लोगों की मौत हुई है। ये चारों मौत जमशेदपुर में ही हुए हैं, जिसमें जमशेदपुर के जुगसलाई में 10 साल का बच्चा भी शामिल है। झारखंड में अब तक कुल 5,176 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर मंगलवार को कुल 1,692 लोगों ने कोरोना को मात दी है। झारखंड में मंगलवार को अगर हम जिले वाइज बात करें तो बोकारो में 189, चतरा में 111, देवघर में 232, धनबाद में 158, दुमका में 94, जमशेदपुर में 1160, गढ़वा में 60, गिरिडीह में 27, गोड्डा में 51, गुमला में 67, हजारीबाग में 265, जामताड़ा में 49, खूंटी में 77, कोडरमा में 14, लातेहार में 39, लोहरदगा में 72, पाकुड़ में 36, पलामू में 139, रामगढ़ में 80, रांची में 1592, साहेबगंज में 39, सरायकेला खरसावां जिले में 41, सिमडेगा में 29 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 98 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अगली खबर, राज्य के कई इलाकों में हुई बारिश, बढ़ी कनकनी। झारखंड के कई इलाकों में बुधवार को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राजस्थान में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग के गढ़वा, लातेहार, डाल्टनगंज, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग के अलावा रांची, गिरिडीह जिला में कुछ स्थान पर दोपहर के बाद हल्के से मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात के बीच बारिश हुई। वहीं आज और कल इन जगहों पर हो सकती है बारिश। राज्य के कई स्थानों पर बुधवार को भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 जनवरी को दक्षिणी व मध्य भाग, पूर्वी और
पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग में कुछ जगहों पर बारिश होगी। अगली खबर, जेपीएससी अभ्यर्थियों का फिर से आंदोलन होगा शुरू, सड़क से कोर्ट तक ले जाएंगे। जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला पिछले कुछ महीनों में तूल पकड़ा था। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने करीब 50 दिन तक मोरहाबादी में धरना दिया था। वहीं अब फिर से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर संपूर्ण दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। अब हम हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे। महतो ने कहा कि 7वीं जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, यह सभी लोग जान चुके हैं। हाईकोर्ट में एक बिंदु पर रिट याचिका दायर की जाएगी। सड़क की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंचेगी। झारखंड के युवाओं को कोर्ट से न्याय मिलेगा, भरोसा है। अगली खबर, 14वें व 15वें वित्त आयोग की राशि 100% खर्च करें, राजेश्वरी बी। पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। निदेशक ने इस अवसर पर 14वें वित्त आयोग की बची राशि और 15वें वित्त आयोग के तहत अब तक कितनी राशि खर्च की गई है, उनकी जानकारी ली। निदेशक ने त्रिस्तरीय पंचायतों को दी गई राशि का 100% खर्च करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग अनुदान की लंबित राशि का हिसाब भी अविलंब देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बस पड़ाव, डाक बंगला, कार्यालय एवं आवास योजना मद में आवंटित राशि के विरुद्ध कितना खर्च किया गया, इसकी भी जानकारी ली। राजेश्वरी बी ने इस अवसर पर कहा कि पंचायत की योजनाओं में पारदर्शिता बरती जाए और विकास कार्य में तेजी लाएं। अगली खबर, 5 महीने से झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली, विपक्ष ने उठाए सवाल। 5 महीने से झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है, लेकिन अब तक इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसका खामियाजा राज्य के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायक अमर कुमार बावरी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने जैक में भ्रष्टाचार का गंभीर लगाया तो शिक्षा मंत्री आनंद फानन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की घोषणा की, लेकिन अब तक अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर से खाली है। अगली खबर, भाषा के विरोध में मुखर हुई बोली। स्थानीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को शामिल करने के विरोध में स्थानीय लोगों की बोली मुखर होने लगी है। दोनों भाषाओं को स्थानीय भाषा की सूची से हटाने की मांग को लेकर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सचिन महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बोकारो के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल झारखंड को मांग पत्र सौंपा। समिति के सदस्यों ने कहा कि झारखंड स्थापना से पूर्व यहाँ के लोगों ने भाषा संस्कृति के कारण कई आंदोलन किए हैं, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने धनबाद, बोकारो को स्थानीय भाषा में भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल कर यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। अगर राज्य सरकार भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से अलग नहीं करती है तो गांव से लेकर शहर तक चरणबद्ध आंदोलन होगा। कहा कि भोजपुरी और मगही भाषा को हटाने के लिए पूरे राज्य में आंदोलन हो रहा है। अगर राज्य सरकार भाषा को लेकर गंभीरता से नहीं लेगी तो इसका परिणाम आने वाली चुनाव में दिखाई देगा। अगली खबर, रांची सहित देश के इन महिलाओं को 3600 रुपये दे रही सरकार। केंद्र की मोदी सरकार लखनऊ, पटना, रांची सहित देश के महिलाओं के लिए कई तरह की योजना चला रही है, लेकिन बहुत से महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण महिलाएं इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती है। खबर के अनुसार देश भर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार 1400 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इसके अलावा आशा सहयोगी को प्रसव प्रोत्साहन के लिए 300 रुपये की राशि दी जाती है, जबकि प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए भी 300 रुपये दिए जाते हैं। वहीं देश भर की शहरी महिलाओं को केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं आशा सहयोगी के प्रसव प्रोत्साहन के लिए 200 और प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं। वेबसाइट आप pmmodiYojana.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भरकर आंगनबाड़ी या महिला स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जमा करें।
एक बड़ी खबर, पीएलएफआई के 3 धराए चीन पाक से चैटिंग के सबूत। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का चीन और पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से हथियार मिल रहे हैं। दिनेश गोप तक हथियार उसका खास सहयोगी निवेश कुमार पहुंचा रहा है। इस बात का खुलासा बक्सर से गिरफ्तार निवेश कुमार के पास से जब्त किए गए मोबाइल से हुआ। पुलिस को निवेश के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली हैं। मोबाइल में पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप चैटिंग के अलावा वीडियो चैटिंग पर बात की गई है। व्हाट्सएप में हथियार की तस्वीरें भी हैं। इससे यह साफ हो रहा है कि विदेशी हथियार निवेश करता था और उसे पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को देता है। हथियार की खरीदारी दिनेश गोप के लेवी के पैसे से ही की गई है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस को आशंका है कि आतंकी संगठनों और दूसरे राष्ट्र विरोधी संगठनों से भी संपर्क हो सकता है। इसकी जांच की जाएगी। पीएलएफआई के लिए काम कर रहे निवेश कुमार, शुभम कुमार, ध्रुव कुमार और एक महिला अंजलि कुमारी को बक्सर में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। तीनों एक कार में दिल्ली से आ रहे थे। रांची पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। इसके बाद बक्सर के एसपी को सूचना दी गई। बक्सर पुलिस ने कार्रवाई कर तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 12 लाख नकद के अलावा एक कार व 14 मोबाइल फोन बरामद किया। रांची पुलिस ने सभी को बक्सर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस चारों अपराधियों को लेकर इधर हजारीबाग में भी टीपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, ये हथियार भी बरामद। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना स्थित बहिमर वन क्षेत्र से पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय राजीव कुमार ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बहिमर वन क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में 7 की 8 की संख्या में टीपीसी के नक्सली जुटे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमांडेंट दुर्गेश कुमार और डीएसपी मुख्यालय राजीव कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई के लिए जिला बल एवं सीआरपीएफ के जवानों के संयुक्त छापेमारी दल का गठन किया गया। इस छापेमारी अभियान के दौरान 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य की अपराधी पुलिस की कार्रवाई को देख भागने में सफल रहे। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक देसी कार्बाइन, 7.65 mm के एक देसी पिस्टल, 29 राउंड गोलियों के साथ 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। एक बड़ी खबर, कोविशील्ड का डोज पड़ते ही खड़ा हो गया 4 साल से बेड पर पड़ा यह मुंडा। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहा जाए। इलाज पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं होने के कारण 4 साल से जो व्यक्ति बिछावन पर अचेत पड़ा था, उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ गई है। 5 साल बाद उसकी जुबान लौट गई है। वह पैर पर भी खड़ा होने लगा है। शख्स के शरीर में अचानक इस परिवर्तन से न सिर्फ उसके परिवार और गांव वाले आश्चर्यचकित हैं, बल्कि चिकित्सक भी हैरान हैं। यह सब कैसे हो गया, तो इसका तत्कालिक जवाब है कोविशील्ड का एक डोज। सटीक जानकारी और जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा, जब चिकित्सा जगत दुलार चंद मुंडा की बीमारी और उसकी रिकवरी पर शोध करेगा। मामले के अनुसार झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार स्थित सलगाडी गांव के अपने घर में 4 साल से 55 वर्षीय दुलार चंद मुंडा अपने बिछावन पर पड़ा था। 4 साल पहले दुलार चंद की सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद उसका पूरा शरीर अकड़ गया था और वह बिछावन पर लाचार पड़े हुए थे। अगली खबर, उन्मादी राजनीति को जामताड़ा से धनबाद आकर इरफान ने दी हवा, बोले भाजपा नेताओं को थूक चाटना होगा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर धनबाद में भाजपा के मौन धारण कार्यक्रम के दौरान मानसिक रूप से बीमार युवक द्वारा गाली देने के बाद उसकी पिटाई प्रकरण को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। इस माहौल को कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता भड़काने में लगे हैं। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और हमेशा विवादित बयान देने वाले जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी भी इस प्रकरण में कूद पड़े हैं। उन्होंने पीड़ित युवक और उसके स्वजनों से मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि उम्मीद के अनुसार इरफान को पीड़ित के स्वजनों के साथ नहीं मिला। स्वजन इस मामले को हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से तुल देना नहीं चाहते हैं। पीड़ित के भाई ने दोषियों को माफ़ी मांगने की नसीहत दी है। इस पर इरफान ने कहा कि भाजपा के नेता थूक चाटेंगे तभी समझौता होगा। इरफान ने इस मामले में धनबाद के भाजपा सांसद पशुपति नाथ सिंह और विधायक राज सिन्हा के खिलाफ उन्मादी सिन्हा की धारा के तहत कार्रवाई करने की मांग की।
इरफान ने इस मामले में धनबाद के डीसी और एसपी से कार्रवाई करने की मांग की है। इरफान ने आरोप लगाया है कि भाजपा पीड़ित के स्वजनों पर समझौता के लिए दबाव डाल रही है। अगली खबर, सरना समिति के कार्यालय को खाली करने का आदेश। आरआरडीए के भू संपदा विभाग ने केंद्रीय सरना समिति के कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। यह कार्यालय कचहरी परिसर स्थित आरआईटी बिल्डिंग में चल रहा है। इसको लेकर समिति कार्यालय सहित बिल्डिंग में चलने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को भी नोटिस देकर सूचित किया गया है। इसको लेकर समिति सहित अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने कड़ी निंदा की है, वह विरोध किया है। इस संबंध में परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि आरआरडीए के द्वारा सामाजिक संगठनों, व्यवसायियों को नोटिस देकर भय की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। आरआरडीए का कहना है कि हाईकोर्ट के द्वारा भवन तोड़ने का आदेश मिला है। अगली खबर, मॉब लिंचिंग निषेध कानून के विरोध में उतरा जनजाति सुरक्षा मंच। जानकारी के मुताबिक रांची बड़ैया स्थित पंचायत भवन में मंगलवार को जनजाति सुरक्षा मंच की बैठक हुई। इस दौरान मंच संयोजक संदीप उरांव ने जनजातियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्राप्त अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल में झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग निषेध कानून 2021 बनाया है, जिसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाना है, परंतु इस कानून से 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में अतिक्रमण होगा। अनुसूचित क्षेत्रों पर जो व्यवस्था जनजातियों के लिए बनाई गई है, वह व्यवस्था इस कानून से नष्ट करने का षड्यंत्र है, इसलिए ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए। इसमें सुधार की जरूरत है। केंद्रीय युवा चाला विकास समिति के अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा और इस कानून को रद्द करने की मांग करेगा। अगली खबर, नशा के खिलाफ केंद्र सरकार के फैसले का झारखंड प्रदेश जमीयतुल कुरैश ने किया स्वागत। खबर के मुताबिक झारखंड प्रदेश जमीयतुल कुरैश ने नशा के खिलाफ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन शपथ दिलाने की घोषणा का स्वागत किया है। मीडिया प्रभारी गुलाम जावेद ने कहा कि जमीयतुल कुरैश महीनों से नशा मुक्त जागरूकता अभियान रांची समेत दूसरे जिलों में चला रहा है। इसमें शहर के पुलिस अधिकारियों से लेकर सत्तारूढ़ दल के विधायकों तक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर नशा का विरोध प्रकट किया है। इस सामाजिक बुराई को दूर करने में सभी धर्म और समाज के लोग सड़क पर हैं, इसका सीधा असर पड़ा है। अगली खबर, ऑनलाइन एजुकेशन से सरकारी एवं ग्रामीण स्कूल के बच्चे वंचित, लालचंद महतो। अभिभावक एकता मंच के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न स्थिति में प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर के विद्यालय बच्चों के पठन पाठन हेतु विभागीय प्रयास पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। मंच इन प्रयासों को संतोषजनक नहीं मानता है। इस संबंध में ऑनलाइन शिक्षा के प्रति स्वयं विभाग के मंत्री भी असंतोष प्रकट कर चुके हैं। बावजूद विभाग अब तक कोई सार्थक पहल करने में असफल है। कोरोना पुनः विस्तार के मोड़ में है। सभी विद्यालयों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। मंच इस परिस्थिति में चिंता व्यक्त करता है क्योंकि बच्चों को वर्तमान हालात में नियमित व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के विभागीय प्रयास की कोई जानकारी अभिभावकों को नहीं दी जा रही है। विभाग ने अपने पिछले लंबे अनुभव से भी कुछ सबक नहीं लिया। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर कुछ बच्चे ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन राज्य के अधिकांश गरीब ग्रामीण बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाने से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मोबाइल एवं कंप्यूटर की व्यवस्था करे। अगली खबर, पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया। रांची सिविल कोर्ट में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ इकबाल की कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मोहम्मद खालिद राज, बबलू एवं यश राज सुनेजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 7 जनवरी को तीनों को दोषी करार दिया था। मामला 2019 का है। अगली खबर, धनबाद में SNMMCH में कोरोना मरीजों का हंगामा, सुरक्षा में तैनात कर्मियों को भी नहीं दिया गया है सुरक्षा किट। झारखंड के साथ साथ धनबाद में कोरोना फैलता जा रहा है। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मरीजों की संख्या में इजाफा होते ही कोविड अस्पतालों की व्यवस्था चरमराने लगी है। मंगलवार को SNMMCH में कोरोना मरीजों ने अव्यवस्था को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके साथ ही PG ब्लॉक में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी PPE किट की मांग की है। धनबाद में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि
SNMMCH से ठीक सटे कैथ लैब पूरी तरह से फुल होने के बाद अब पीजी ब्लॉक में मरीजों की शिफ्ट किया जा रहा है। अगली खबर, साहेबगंज में 50 लाख के चोरी के मोबाइल बरामद, बांग्लादेश भेजने की थी तैयारी। राजमहल और मंडल अंतर्गत राधानगर थाना क्षेत्र के पियारपुर स्थित आलम शेख के घर से मंगलवार को लाखों रुपये की चोरी के मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अंधेरे का लाभ उठाकर आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने आलम शेख के घर में छापेमारी की, जिसमें 90 पीस एंड्रॉयड मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है, जिनमें सैमसंग के 24 पीस, ओप्पो के 22 पीस, रियलमी के 8 पीस, रेडमी के 3 पीस, आईफोन के 12 पीस और वीवो 21 पीस मोबाइल शामिल हैं। जब्त मोबाइल की बाजार की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है। अगली खबर, कोरोना के नए वेरिएंट से होगी छुट्टी, वैज्ञानिकों ने खोजा ये सुरक्षा कवच। जहां एक तरफ ठंड की मार तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स का कहर है। इस मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है, लेकिन कोरोना के लक्षण होने की वजह से लोग तुरंत घबरा जा रहे हैं। हालांकि एक नई स्टडी से आपको थोड़ी राहत मिल सकेगी। जुकाम से शरीर में कोविड से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये स्टडी इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आम खांसी और छींके टी सेल्स को बढ़ाती है। ये कोशिकाएं ही शरीर में कई तरह के वायरस को पहचानने का काम करती है। डॉक्टर रिया कुंडू ने द सन को बताया कि हमने पाया कि पहले से मौजूद टी कोशिकाओं के उच्च स्तर से कोविड संक्रमण से बचा सकता है।